कराची में बारिश के बाद अहम शाहराहों से पानी निकाल लिया गया, लेकिन नशेबी इलाकों की सूरत हाल अब भी खराब। कायदाबाद के करीब मली नदी का सुखनबंद टूटने से कच्ची आबादियों और गोठों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिल का सिलसिला आज भी जारी रहा। बेघर मकीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। सुरजानी टाउन सेक्टर 4B से 5 रोज बाद भी पानी मुकम्मल तौर पर निकाला नहीं जा सका। सब्जी मंडी से पानी निकल गया, कीचड़ और कूड़ा करकट रह गया। शारा फैसल, एमेजना रोड, मेट्रोपोल, यूनिवर्सिटी रोड और नागिन चौरंगी क्लियर, लेकिन कई सड़कों का मुरम्मत का इंतजार। आर्मी चीफ की हिदायत पर मुतासरा इलाकों में पाक फौज का इमदादी ऑपरेशन। कई इलाकों में आज भी हल्की और तेज बारिश। सिस्टम कमजोर पड़ने लगा। कल सुबह तक कहीं कहीं मजीद बारिश का इम्कान। बारिश के बाद हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद की मेहर अली शाह कॉलोनी में भी सूरत हाल खराब। लोग मकानों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। पाक फौज शहरियों की मदद के लिए पहुंच गई। कई इलाकों में अब भी पानी मौजूद। केरथर के पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रेलों ने 100 देहात का जोही से जमीनी राबता काट दिया। 2 खवातीन सैलाबी रेले में बह गईं। बदीन और मीरपुर खास के सेम नालों में शिगाफ पड़ गए। थर की 3 यूनियन काउंसिल सैलाबी रेलों में घिर गईं। परीदन में मकान की छत गिरने से दादी और पोता जान से गए। ठट्ठा, सजावल, खैरपुर, टंडू अलायार और टंडू मोहम्मद खान के कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कराची में रवा हफ्ते की बारिश में सोशल मीडिया पर भी जाली खबरों की बरसात। भारत के मगरमच्छ को कराची पहुंचा दिया गया। बांग्लादेश की मछलियों को हब डैम की करीबी बस्तियों में पहुंचा दिया गया। सच और झूठ का फर्क मिटा दिया गया। सही और गलत में फर्क जानकर जी। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने नवाज शरीफ की रवानगी के लिए शहबाज शरीफ के हाथ का लिखा बयान हलफी मीडिया के सामने पेश कर दिया। कहा कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने यह कहकर हद ही कर दी है कि कौन सी जमानत। अगर ये साबित हुआ कि ये तहरीर शहबाज शरीफ की नहीं तो जो चोर की सजा वो उनकी सजा होगी। बोले अगर नवाज शरीफ ना आए तो शहबाज शरीफ नाअहल होने की तैयारी कर लें। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने कहा कि जमानती शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी का फैसला महकमा दाखिला को करना है। नवाज शरीफ की रवानगी के लिए शहबाज शरीफ के हाथ के लिखे बयान हलफी में कहा गया है कि नवाज शरीफ को सेहतियाब होने पर वो वापस पाकिस्तान लाने के लिए सहूलत फराहम करेंगे। नवाज शरीफ सेहतमंद होने के बावजूद ना आए तो वफाकी हुकूमत को इख्तियार होगा कि वो फिजिशियन से तस्दीक कर सके। नवाज शरीफ ने हलफिया बयान में लिखा कि वो 4 हफ्ते या जल्द डॉक्टर की तस्दीक के बाद पाकिस्तान आने के पाबंद होंगे। इमरान खान को दुख बहुत है नवाज शरीफ के निकल जाने का। इमरान खान जिस बात पर अड़ जाएं वो करके छोड़ते हैं, लेकिन बरतानिया से नवाज शरीफ की वापसी मुश्किल है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा FATF पर सेनेट में शिकस्त नहीं, ऑपोजिशन बेनकाब हुई। इक्तदार के भूखों का टोला चाहता है नैब को खत्म किया जाए। वज़ीर रेलवे ने मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात को नाकाम करार दे दिया। ये पेश गोई भी कर डाली कि शहबाज और हमजा दोनों अंदर जा सकते हैं। दोनों का केस बहुत संजीदा है। वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगानिस्तान की हाई काउंसिल बराए कौमी मसालियत के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला के दरमियान टेलीफोन पर राबिता। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान से बरादराना ताल्लुकात और तमाम शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने के आज़म का यादा। कहा कि अफगान तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं, सियासी तस्वीर के ज़रिए ही आगे बढ़ा जा सकता है। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का इनेकाद जल्द से जल्द हो। आटे की कीमतों में इजाफे पर पेशावर हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार। केस की समाअत के दौरान सूबाई वज़ीर खुराक से कहा कि लोग आटे के लिए चीख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप वज़ीर खुराक हैं, आपको ये चीजें देखना चाहिए। BRT के इफ्तिताह से मसाइल हल नहीं हुए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला जब आते हैं तो उनको मालूम करना चाहिए कि लोगों के मसाइल क्या हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला को मालूम करना चाहिए कि BRT की ठंडी बस में लोग पेट भरकर सफर करते हैं या भूखे होते हैं। अदालत की काबीना इजलास में मसले का हल निकालने की हिदायत।
पंजाब में गंदम की ज़ख़ीरांदोज़ी में मुलव्वस अफराद की फहरिस्त जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। फहरिस्त के मुताबिक 132 गोदामों और आटा मिल्स में गंदम की 11,87,000 बोरियां छुपाई गई। ज़ख़ीरांदोज़ों की फहरिस्त वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से हुकूमत पंजाब को भिजवाई गई थी। फहरिस्त में सियासतदानों के मिल्कियती गोदाम और आटा मिल्स के नाम भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी शादी के लिए पहली बीवी या सालिसी काउंसिल से इजाजत की तौसीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दूसरी शादी के लिए पहली बीवी या सालिसी काउंसिल की इजाजत लाजमी है। अदालत ने कहा कि दूसरी शादी के लिए इजाजत का कानून मुआशरे को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर हुक्म जारी कर दिया। पेशावर के रिहायशी मोहम्मद जमील ने अहलिया की इजाजत के बगैर दूसरी शादी की थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर मिर्ज़ा शहजाद अकबर को ओहदे से हटाने की इस्तदा ऑब्जर्वेशन के साथ निपटा दी। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर की तकर्रुरी के लिए अहलियत का कोई मयार मुकर्रर नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की सवाबदीद है कि वो अपने लिए किसको मुशीर मुकर्रर करें। मुशीर पार्लियामेंट की कार्रवाई का हिस्सा बन सकता है मगर वोट नहीं दे सकता। आइन सदर मुमलिकत को वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 मुशीर तैनात करने का इख्तियार देता है। अदालती फैसले में कहा गया कि ऐसा कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया जो शहजाद अकबर की नैब में मदाखलत साबित करे। शहजाद अकबर की बतौर सरबराह एसिड रिकवरी यूनिट तैनाती का मामला यहाँ नहीं देखा जा सकता। बलूचिस्तान में हरनाए जोब और कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश से कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। शादरा के बरकत टाउन में मकान गिरने से मियाँ बीवी और 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, नकियाल, भिम्बर और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। हुंजा और नगर में रात से वक्फे वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला में भी बारिश। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी जुल्फी बुखारी ने पाकिस्तानी होटल फरोख्त करने से मुतालिक मतनाज़ ट्वीट पर रेहाम खान के खिलाफ लंदन की हाई कोर्ट में हतक इज़्ज़त का मुकदमा कर दिया। जुल्फी बुखारी का रेहाम खान से माफ़ी मांगने, इल्ज़ामात वापस लेने और हर्जाना अदा करने का मुतालबा। रेहाम खान ने ट्वीट में कहा था कि होटल रूज़वेल्ट की फ़रोख्त से जुल्फी बुखारी को फ़ायदा होगा। जुल्फी बुखारी का मौक़िफ़ है कि रेहाम खान ने अपनी ट्वीट से उन्हें बदनाम किया और साख को नुकसान पहुँचाया। वज़ारत दाखिला में गैर मुल्कियों को खिलाफ ज़ाब्ता वीज़ों के इजरा का इंकशाफ। गुज़श्ता 1.5 साल में हज़ारों गैर मुल्की शहरियों को वीज़ों के इजरा में फ्रॉड और बेज़ाब्तगियाँ। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक गैर मुल्कियों को जारी 6,000 वीज़ों में पॉलिसी और तरीक़ाकार पर अमल नहीं किया गया। इब्तदाई तहकीकात में अब तक 105 वीज़े बोगस करार पाए। 13,000 से ज़ायद चीनी और अफगान शहरियों को वीज़े जारी करने पर 12 सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं। FATF के नाम पर पाकिस्तान को फासिस्ट रियासत और इमरान खान को पाकिस्तान का हिटलर नहीं बनने देंगे। मुस्लिम लीग नून के अहसन इकबाल की एहतसाब अदालत में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा ऑपोजिशन इमरान खान से कोई NRO नहीं मांग रही। जहांगीर तरीन को रात में तारीकी में फरार करवाया था तो आपने NRO दे दिया था। विफाकी वज़ीर शिबली फराज का कहना है FATF मुसवदा कानून की मुखालिफत, कौमी पर ज़ाती मुफाद को तरजीह देना है। ऑपोजिशन एहतसाब से बचने के लिए मायूसी और अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रही है। इन्हें ह्यूमन राइट्स का नहीं क्रिमिनल्स राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ अजीज है। नाकामी इनका मुकद्दर है। पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपोजिशन पर तनकीद की है। अगर वज़ीर-ए-आज़म FATF बिल पढ़ लेते तो इसकी हिमायत ना करते। बिल में सारी कौम को मुख़बिर बनाने की कोशिश की गई। बिल में कहा गया कि अगर ताजिर सारिफीन के बारे में मालूमात नहीं देंगे तो सज़ा होगी। ये बिल मुखबिरी की रियासत को जन्म देगा। बिल में यह कहा गया कि तहकीकाती अफसर अदालती इजाज़त के बगैर गिरफ्तार कर सकता है।
कराची डिफेंस में खुदकुशी करने वाली डॉक्टर माहा अली के वालिद ने 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त गिजरी थाने में जमा करवा दी। दरख्वास्त में माहा अली के दोस्त, एक अस्पताल के डेंटिस्ट और डॉक्टर नामजद। दरख्वास्त में माहा अली को तशद्दुद का निशाना बनाने, जख्मी करने और नशे का आदी बनाने का इल्जाम। डॉक्टर माहा के वालिद का मौकिफ है कि तीनों अफराद की जानिब से परेशान किए जाने पर बेटी ने खुदकुशी की। एसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक खुदकुशी की वजह बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दरखास्त पर पुलिस अफसरान और तफ्तीशकारों से कानूनी मुशावरत की जा रही है। लाहौर की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में लड़की को हरासा करने वाला टीचर कसूरवार साबित हो गया। वाइस चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी के मुताबिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट जमा करवा दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने तालिबात और टीचर के बयानात सुने। मामला हरासगी कमेटी के सामने रख दिया है। हरासगी कमेटी टीचर के हवाले से सजा तजवीज़ करेगी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात कराने हैं या नहीं, सिंध हाई कोर्ट ने जल्द इंतखाबात की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन ने अदालत में बताया कि सिंध में बल्दियाती निज़ाम की मुद्दत 30 अगस्त को मुकम्मल हो जाएगी। 120 दिन में इंतखाबात कराए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर में 10 नई पनागाहें कायम करने की मंजूरी दे दी। नई पनागाहें किराए की इमारतों में कायम की जाएंगी, जिसके लिए मकामात की जल्द निशानदही की हिदायत कर दी गई। पनागाहों की इमारतों की देखभाल महकमा तामीर और मवासलात के जिम्मे होगी। वज़ीर आला सिंध ने बारिशों से मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने के लिए सर्वे की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह का सूबे में बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नुकसान के अजाले के लिए पैकेज दिया जाएगा। बारिश बहुत हुई है, नुकसान भी हुआ है, किसी में ताकत नहीं कि कराची को सिंध से अलग करे। फंड्स की कमी की वजह से 2 साल से तरक्याती काम नहीं करा सके। बल्दियाती इदारों की आईनी मुद्दत खत्म हो रही है। कराची का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करना सिंध हुकूमत और काबीना का काम है। बल्दियाती इंतखाबात का फैसला नई हदबंदियों के बाद किया जाएगा। कराची वालों के लिए खुशखबरी, हब डैम भरने से शहर को पानी की किल्लत दूर की जा सकेगी। वापडा ज़राए के मुताबिक हब डैम में पानी का ज़ख़ीरा कराची की 2.5 से 3 साल तक ज़रूरत के लिए काफ़ी है। सिंध बलूचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले में बारिशों से हब डैम में पानी की आमद जारी। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान में रवां साल बैटरी से बसें चलना शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान जनूबी एशिया का पहला मुल्क है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जानिब जा रहा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वैल्यू चीन स्ट्रेटेजिक अलायंस पर दस्तखत की तकरीब। चीनी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की हुकूमतें तरक्की के लिए बहुत से काम इकट्ठे कर रही हैं। कराची के इलाके डिफेंस में एक शख्स ने घर में ज़राफ़ा पाल लिया। हुकाम वाइल्ड लाइफ के मुताबिक 7 माह पहले मालिक को ज़राफ़ा रिहायशी इलाके में ना रखने की हिदायत की थी। ज़राफ़े को फार्म हाउस पर रखने की हिदायत की गई थी। डिफेंस अथॉरिटी के अपने कवानीन और पॉलिसीज़ मौजूद हैं। पीटीआई हुकूमत ने 2019-20 में 10 अरब 14 करोड़ डॉलर का कर्जा वापस कर दिया। इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन की दस्तावेज के मुताबिक बैरूनी कर्जों की वापसी का तखमीना 10 अरब 42 करोड़ डॉलर लगाया गया था। उतारे गए कर्ज में 8 अरब 33 करोड़ डॉलर असल उधार और 1 अरब 80 करोड़ डॉलर सूद उतारा गया। गुज़श्ता बरस 2 अरब 21 करोड़ डॉलर गैर मुल्की इदारों को वापस किए गए। बैरूनी ममालिक से लिया गया 72 करोड़ 50 लाख डॉलर का कर्ज भी अदा किया गया। ज़राए मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के लिए स्टेट बैंक की नई हिकमत अमली। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकिर ने कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी आइंदा हफ्ते से डिजिटल अकाउंट खोल सकेंगे। रज़ा बाकिर के मुताबिक बैरून मुल्क पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट और दीगर प्रोडक्ट्स में सरमायाकारी कर सकेंगे। पंजाब के 6 शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया।
सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, अटक, सियालकोट के इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद लोगों की आमदोरफ्त को महदूद करना है। पाकपतन में बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। मज़ार का बहिश्ते दरवाज़ा खोल दिया गया। कोरोना की वबा के पेश नज़र इस साल बहिश्ते दरवाज़ा सिर्फ 2 रोज के लिए खोला गया है। नौ और 10 मुहर्रमुल हराम को सिक्योरिटी के पेश नज़र मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल करने पर गौर। वज़ारत दाखिला ने लाहौर, शेखपुरा, रावलपिंडी, जेहलम, चिन्नौट, ओकाड़ा और बहावलपुर की इंतजामिया से औकात कार मांगी। शोहदाए करबला की याद में मुल्क भर में मजालिस का सिलसिला जारी। झंग, शिकारपुर और सखर में अलम और जुलजना के जुलूसों में अज़ादारों की शिरकत। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 166 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। अमरीकी टीवी मेजबान ने अमरीकी सदर की हिमायत में भारतीय सपोर्टर्स को मुतासर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को उल्लू की तरह समझदार कह दिया। एक पैगाम में कहा कि अमरीकी सदर एक बार फिर अमरीका को ग्रेट बनाएंगे क्योंकि वो उल्लू की तरह समझदार हैं। वीडियो शेयर करते हुए खातून एंकर के बयान का मजाक बन गया। किसी ने कहा कि अमरीका को दोबारा उल्लू मत बनाओ। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, कश्मीर, शिमाली वस्ती बलूचिस्तान, बालाई और वस्ती पंजाब में अक्सर मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत भक्कर में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 34, कराची और पेशावर में 31, जम्मू में 30, गिलगित में 29, इस्लामाबाद और कोयटा में 28, श्रीनगर में 23 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया। इंग्लैंड ने 10 साल बाद पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीत ली। पाकिस्तान टीम साउथहैम्पटन टेस्ट बचाने में कामयाब, लेकिन सीरीज 1-0 से हार गई। कप्तान अजहर अली ने कहा कि वो सीरीज जीतने आए थे, ड्रॉ करने या हारने नहीं। यहां बैटिंग के लिए कंडीशंस आसान नहीं थी। सीरीज जीतने का मौका था मगर चांस मिस कर गए। दोनों ममालिक के दरमियान T20 सीरीज 28 अगस्त से शुरू होगी। और लंदन आर्ट गैलरी में मारूफ मुसव्विर पिकासो की 4 अरब 44 करोड़ रुपए से जायद मालियत की कीमती पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने वाले 20 साला नौजवान को 18 माह कैद की सजा सुना दी गई। नौजवान ने गुज़श्ता बरस दिसंबर में लंदन आर्ट गैलरी में सजी पेंटिंग दीवार से उतार फेंकी थी।